नमस्कार दोस्तों। तो आज को 5 अगस्त को आप सभी का सुप्रभात। स्वागत है इस नए वीडियो में। और चलिए हम लोग इस वीडियो में एक एक चीज़ डिटेल से देखेंगे। क्या है पीएम आवास योजना का अपडेट, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, या चाहे वो असम, पूर्वोत्तर राज्य कोई सा भी हो, और शहरी क्षेत्र, सभी के लिए क्या क्या अपडेट है वो हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। और वीडियो के अंत तक मैं आपको बताएंगे पैसा मिलने का क्या खबर है। तो वीडियो को अंत तक देखें और समझने का कोशिश करें एक एक बात को। वीडियो को अंत तक देखिएगा तो अपने आप समझ जाइएगा। तो देखिए खबर क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 का ताजा अपडेट यह है कि सरकार ने लंबित किस्तों को जारी करने के लिए 15 अगस्त 2026 तक की सख्त समय सीमा तय की है। सुन रहे हैं कि सरकार ने लंबित किस्तों को जारी करने के लिए 15 अगस्त 2026 तक का सख्त समय सीमा तय की है। तो अभी भी खबरों में यही मिल रहा है और ये दैनिक भास्कर जैसे खबरों में साफ साफ लिखा हुआ आ भी रहा है। यदि आपका सारा काम पूरा हो चुका है तो आपको अपनी अगली किस्त अगस्त के महीने में ये आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो अगस्त में आप लोगों को पैसा मिलने की उम्मीद है। ये हम आवास अधिकारी से भी बात करके पता चल रहा था और यहाँ पे भी इन सारी खबरों को देखते हुए पता चल पा रहा है। आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है, लेकिन पैसा मिलने में हो रही देरी और नए नियम से जुड़े मुख्य बातें नीचे दी गई है। तो क्या क्या बातें हैं वो सुन लीजिए। पैसा अटकने का कारण और नया नियम, 15 अगस्त की डेडलाइन। तो ये सारी बातें यहाँ पे दिया हुआ है जिसको आपको समझना चाहिए। आप हर एक बात को अंदर से धीरे धीरे करके समझिए। ये नहीं पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा, बात को ही समझिए ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। या आवास अधिकारी के पास जाते होंगे वो आपको क्या से क्या बोल देते होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज को समझिए। देखिए खबर क्या है। जियो टैगिंग अनिवार्य। ग्रामीण विकास विभाग ने नए निर्देश के अनुसार जिन लाभार्थियों का घर स्वीकृत हो चुके हैं उन्हें 15 अगस्त 2026 तक अपने निर्माण कार्य का जियो टैगिंग के माध्यम से फोटो अपलोड कराना अनिवार्य है। सबसे पहले कि जिसका काम हो गया वो तो जियो टैग करवा लें 15 अगस्त तक, और जिसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब चीज़ पूरा हो गया है उसे 15 अगस्त तक पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 15 अगस्त या अगस्त में सभी को पैसा मिलेगा। बात को समझिएगा। रुकी हुई किस्तें को भी लेकर के क्या खबर है वो सुन लीजिए। विभाग ने साफ किया है कि जिन्होंने फाउंडेशन या अगले चरण की जियो टैगिंग पूरी नहीं की है उनकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। तो वही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपका जियो टैग नहीं हुआ होगा, चाहे काम आपका कितना भी पूरा हो गया होगा, तो आपका अगला किस्त जो है वो रोक दिया जाएगा। अगर आपका काम पूरा हो गया है तो तुरंत अपने स्थानीय पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करके जियो टैगिंग का स्टेटस चेक करवा लें। तो वही बात है कि अगर आपका सब काम हो गया है तो आप पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करके अपना जियो टैग का स्टेटस जरूर से जरूर चेक करें, क्योंकि यहीं से आपका सब चीज़ पता चलेगा कि आपको कब तक पैसा मिलेगा। क्योंकि अगर जियो टैग हो गया है तो बहुत सही है, और अगर वेरीफाई है तब तो और भी सही है, जल्दी पैसा मिल जाएगा जिनका वेरीफाई है। अब देखिए कुछ कुछ राज्यों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, तो वो भी समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बारे में। यहाँ पे सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं। ठीक है, तो क्या है ताजा अपडेट वो सुन लीजिए। इन राज्यों में ग्रामीण आबादी सबसे बड़ी है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को विशेष निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों का मकान फाइनल स्टेट काम पूरा पर है उनकी सूची ब्लॉक स्तर पर तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जिन राज्यों में ग्रामीण आबादी सबसे बड़ी है, केंद्र सरकार इन राज्यों को विशेष निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों का मकान फाइनल स्टेट मतलब काम पूरा पर है उनका सूची ब्लॉक स्तर पर तैयार किया जाएगा। उन सभी का लिस्ट अलग से तैयार किया जाएगा। वहीं पैसा कब मिलेगा तो इसको भी लेकर के बात है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश 15 अगस्त 2026 के आसपास
विशेष कैंप या डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किस्त को एक साथ जारी करने की तैयारी है। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है 15 अगस्त को मिलने वाला है जल्दी पैसा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसको भी लेकर के क्या खबर है, ताजा अपडेट देखिए। इन राज्यों में बाढ़ या मानसून के कारण कुछ जिलों में जियो टैगिंग का काम धीमा हुआ है। तो कुछ जिलों में जो है जियो टैगिंग का काम काफी धीमा पड़ गया। कहाँ कहाँ पे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। यहाँ पैसा कब मिलेगा, इसको भी लेकर के देखिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने के आदेश अनुसार इन राज्यों के अधिकारियों को 30 अगस्त 2026 तक सभी लंबित भुगतानों को क्लियर करने का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि आपका काम पूरा है तो आपकी फाइल इस समय ब्लॉक ऑफिस में अप्रूवल के लिए लगी हुई है। तो इस समय जो है ब्लॉक ऑफिस में आपका अप्रूवल के लिए लगा हुआ है और देखिए कब तक में पैसा मिल जाएगा। उम्मीद है जिसका सब चीज़ सही है उसको अगस्त में तो मिल ही जाना चाहिए, और नहीं मिलता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम लोग, इंतजार पे इंतजार ही तो कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है और मेरा दिल भी कर रहा है भाई अगस्त में तो मिलेगा, जिनका वेरीफाई है। देखिए असम और पूर्वोत्तर राज्य को लेकर के क्या खबर है, असम और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ताजा अपडेट, पहाड़ी और विशेष श्रेणी के राज्यों में केंद्र सरकार मकान बनाने के लिए 1,30,000 की राशि देती है। यहाँ फंड रिलीज के आदेश जुलाई में ही जारी कर दिए गए हैं। तो फंड रिलीज तो यहाँ पे जुलाई में ही हो गया और अगस्त में पैसा मिल जाना चाहिए। और असम के बारे में हम डिटेल से भी वीडियो बना देंगे आज को। पैसा कब मिलेगा इसको देख लीजिए। अगस्त में दूसरी और तीसरी हफ्ते में यहाँ के लाभार्थी के खाते में राशि पहुंचने लगी है। तो यहाँ पे पैसा मिलना शुरू हो चुका है। और असम का हालत तो बुरा है, तो बाढ़ के कारण बहुत से लोग डोनेट भी किए हैं और पैसा भेज भी रहे हैं जिससे जितना हो पा रहा है, और सरकार भी मदद कर रही है। वही देखिए शहरी क्षेत्र के लिए क्या अपडेट है ये भी सुन लीजिए। यदि आप किसी भी राज्य के शहरी इलाके से हैं तो ध्यान रखें कि पुराने स्वीकृत को पूरा करने के लिए अंतिम तारीख जो है वो 30 सितंबर 2026 तक तय की गई है। इसलिए अगस्त और सितंबर के इन 2 महीने में शहरी नगर पालिकाओं को तेजी से पैसा बांटने का आदेश है ताकि काम बंद ना हो। तो यह है कि भाई भर भर के पैसा बेचो आप अगस्त और सितंबर में, ताकि कोई भी काम रुके ना और तेजी से पूरा हो सके। तो ये सारा अपडेट था आप सभी के लिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।